मेरे प्यारे बच्चों, कलर्स डेकोरेशन में कलर्स का क्या इम्पोर्टेंस है वो हम पढ़ेंगे। कल हमने देखा कि कलर्स की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, रंगों की विशेषताएं क्या होती हैं, घर की सजावट में इसका क्या महत्व है। तो जब भी हम घर में कलर का कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि घर की सजावट में रंगों का प्रयोग करते समय रंगों की स्थिति, उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, रंग संयोजन के बारे में ज्ञान होना चाहिए और रंग चक्र में एक ही रंग के आसपास के रंग का प्रयोग करना आसान होता है, तो एक रंग को मुख्य मानकर उसी के टेंट और शेड का प्रयोग कर सकते हैं। बैठक में प्रसन्नता, उल्लास, उत्साह प्रदान करने वाले रंगों का प्रयोग करना चाहिए और मगर ये ध्यान रखें कि रंग सौम्य और शालीन हो, अधिक चटकीले भड़कीले रंग नहीं होने चाहिए। शयन कक्ष में शीतलता, शांति, संतोष प्रदान करने वाले रंग होने चाहिए। रसोई घर में हल्के ठंडे रंग काम में लेने चाहिए। रंगों का प्रयोग व्यक्तिगत रुचि, पसंद, संस्कृति, स्थान, प्रकाश, उपयोगिता, इन सब पर भी निर्भर करता है। आयु को भी ध्यान में रखना चाहिए। रंगों का प्रयोग करते समय प्रौढ़ों का कमरा यदि है, बुजुर्ग लोगों का, तो शालीन सौम्य रंग होने चाहिए। बच्चों के कमरों में रंग चटक रंग होने चाहिए। कमरे के अलावा सुंदरता, आकर्षण, निखार देने के लिए कहीं कहीं चटक रंगों का प्रयोग भी करना चाहिए, जैसे रंगीले फूलदान, रंगीन कलात्मक मूर्तियाँ, रंगीन चित्र, बाल हैंगिंग्स, ये सब। अब छत का रंग यदि सफ़ेद या हल्का है तो उससे प्रकाश का परावर्तन अच्छा होता है। इसी तरह से कमरे में एक रंग प्रधान होना चाहिए, बाकी रंग गौण होने चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा के कमरों का रंग गर्म रंग से सजाना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा के कमरों को ठंडे रंग से सजाना चाहिए, क्योंकि ये गर्म होते हैं कमरे। मौसम और जलवायु को ध्यान में रखना चाहिए। सर्दी में गहरे चटक रंग अच्छे लगते हैं, उष्णता देते हैं। गर्मी में हल्के रंग ठंडक का आभास कराते हैं। एक कमरे में एक ही रंग की प्रमुखता होनी चाहिए। सफ़ेद और क्रीम रंग ऐसा है जिसका प्रयोग सभी कमरों में हम कर सकते हैं आसानी से। यदि छत की ऊंचाई अधिक है तो उसकी पुताई गहरे रंगों से करनी चाहिए, परंतु यदि छत की ऊंचाई कम है तो पुताई हल्के रंग से करनी चाहिए। इससे कमरा बड़ा लगता है। तो ये है कि भाई रंगों का प्रयोग करते समय हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, हमें किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक, फिर है कि हम अलग अलग रंगों का प्रभाव पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि भाई पीले रंग का प्रभाव क्या पड़ता है, सफ़ेद रंग का क्या प्रभाव पड़ता है मानव मन पर। आज हम दूसरे कलर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे नारंगी रंग है, ये रंग उत्साह है, हिम्मत, अतिथि सत्कार, आशा, इन सब की भावनाओं का द्योतक है। नारंगी रंग उष्ण होता है, ये रंग अधिक उभरे हुए दिखाई देते हैं। ये रंग आशा, धर्मनिष्ठा, उत्साह के प्रतीक है, परंतु उसकी अधिकता उत्तेजना उत्पन्न करती है, इसलिए घर की सजावट में इसका उपयोग कम करना चाहिए। यदि सजावट नारंगी रंग से की है तो इसे पीले, सफ़ेद, लाल, भूरे रंग से हल्का कर देना चाहिए। इसी तरह से हरा रंग है। हरा रंग ठंडा रंग होता है, शीतलता देता है, परम सुख का आभास कराता है। ये रंग संपन्नता, प्रचुरता, आशा, मित्रता, इन जीवन की द्योतक है। धरती पर छाई हुई हरियाली व्यक्ति के मन की पीड़ा को, दुख दर्द को, कष्ट को हर लेती है तथा सुख, शांति, आराम पहुंचाती है। हरा रंग में पीला रंग मिलाने से गर्म हो जाते हैं, नीला रंग मिलाने से रंग ठंडे हो जाते हैं। तो कमरे की सजावट में इनका उपयोग विवेकपूर्ण करना चाहिए। इस तरह से बैंगनी रंग है, ये रंग लाल नीले रंग के मिलने से बनता है, इसे शाही रंग कहते हैं, रॉयल कलर। ये ओजस्वी रंग है, इसका मतलब है इसका संबंध दीनता से, रहस्य से, पश्चाताप, व्यावहारिक ज्ञान से भी है। सामान्य तौर पर बैंगनी रंग का उपयोग घर की सजावट में बहुत अधिक नहीं किया जाता है, परंतु कालीन, दरी, पर्दे, मेज पोस्ट, बेडशीट्स, इन पर इनका टिंट शेड के प्रयोग अच्छे लगते हैं। हल्का बैंगनी रंग उदासीन होता है और गहरा बैंगनी रंग अधिक प्रकाश वाले कमरे को भी
अंधेरा प्राणहीन बना देता है। तो बड़े बड़े होटलों में, राजमहलों में ये मुख्य रूप से इस रंग से सजाते हैं और इसका प्रयोग कर टिंट शेड काम में लेते हैं। अब है नीला रंग। ये एक प्राइमरी कलर है। नीला रंग गगन सा विस्तृत भाव फैलाता। इस पंक्ति से नीले रंग के बारे में व्याख्या होती है जैसे नीला रंग शांति, आराम, शिष्टाचार और बड़प्पन देता है, शीतलता का, ठंडक का आभास देता है। और जैसे आसमान बहुत फैला हुआ है, किसी भी सजावट में इस रंग का प्रयोग कर सकते हैं। इससे कमरा बड़ा फैला हुआ बड़ा दिखता है और सब घर की सजावट में इस रंग का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ये ठंडक या शीतलता का आभास दिलाता है और भड़कीले रंगों को कम करता है। तो कमरे में आने वाली रोशनी के अनुसार ही इस रंग के टिंट और शेड काम में लेने चाहिए, सजावट करनी चाहिए। फिर है कि गुलाबी रंग। गुलाबी रंग जो है वो बहुत ही नाजुक कलर बोलते हैं और शीतल रंग भी होता है। कमरे की शोभा में 4 चांद लगा देता है। और ये नर्सिंग कक्ष, प्रसूति कक्ष, इन कमरों को गुलाबी रंग से रंगा जाता है। बेडरूम को हल्के गुलाबी रंग से, ड्रेसिंग टेबल है, शीशा, पर्दा, मेज़ पोश, पलंग पोश, इनको इस रंग से सजाते हैं तो ये खिल जाते हैं। अब है लाल रंग। लाल रंग सबसे अधिक गर्म रंग होता है और ये इसको पहनने से गर्मी का आभास होता है। आग का रंग भी लाल होता है, डूबते हुए सूरज का रंग भी लाल होता है और प्रेम का प्रतीक भी लाल रंग होता है। तो लाल रंग जो है उत्साह, आनंद, बड़प्पन, दिखावे का और खतरे का प्रतीक होता है, परंतु आरामदायकता का प्रतीक नहीं होता है। ये इस रंग में जीवन के प्रति लालसा के गुण पाए जाते हैं। हिंसा का भी प्रतीक है, जैसे लहू, खून का रंग लाल होता है। तो इस रंग का ज़्यादा प्रयोग करने से बेचैनी होती है, अशांत, व्यग्रता उत्पन्न हो जाती है। तो घर में इस रंग का प्रयोग अधिक नहीं करना चाहिए। टिंट शेड का प्रयोग काम में लेना चाहिए, मतलब मूल रंग में सफ़ेद और काला रंग मिला करके काम में लेने चाहिए। और जैसे गलीचा है, कालीन है, छोटी मोटी सजावट है, उसमें हम इस रंग को प्रयोग में ला सकते हैं। फिर भूरा रंग। भूरा रंग विनम्रता का प्रतीक होता है। इससे भारीपन का आभास होता है। ये शिथिलता और आरामदायकता उसको दर्शाता है, साथ ही स्थान के कम होने का आभास देता है। दीवारों आदि की सजावट, कार्निश की सजावट हल्के रंग के साथ इसका प्रयोग करके काम में लेते हैं। सुनहरा पीला रंग। ये रंग पीले रंग का ही एक शेड टिंट है। ये रंग समृद्धि, उत्साह है, स्वागत, उल्लास, आनंद का प्रतीक है। इससे अंधेरे कमरे को भी उजाला किया जा सकता है। सजावट में इसका उपयोग करने से जीवंतता, कमरे में एक तरह से आकर्षण उत्पन्न होता है। अब ग्रे कलर स्लेटी रंग भी बोलते हैं इसको। ये ठंडा रंग है। ये रंग नम्रता का, पोलाइटनेस का प्रतीक है। काले सफ़ेद रंग के मिलाने से ये धुंधला सा रंग बनता है। इसका उपयोग सजावट के अधिक चटकीलेपन को कम करने के लिए करते हैं। ये उदासीन रंग है। इससे उदासी, निराशा, शोक, दुख का आभास होता है। इसी तरह से काला रंग दुख, शोक, उदासीपन, वृद्धावस्था को कम का प्रतीक है। इसका प्रयोग कम ही किया जाता है। विवाहित स्त्रियां भारत में हिंदू धर्म में इस रंग को अपशकुन मानती हैं। शादी के बाद वर्ष भर तक इस रंग का परिधान को या वस्त्रों को धारण नहीं करती हैं। काले रंग का कॉन्सेप्ट रात के अंधकार से लिया गया है। दुनिया में सारे गलत काम रात को होते हैं, अंधकार में होते हैं, तो घर की सजावट में इस रंग का प्रयोग कम करना चाहिए। रंगों के मानसिक प्रभाव के आधार पर उन्हें निम्न वर्ग में बांट सकते हैं। गर्म रंग, शीतल रंग, भारी व हल्का रंग, आगे बढ़ने वाले और पीछे हटने वाले रंग। इस तरह से इनको अलग अलग बांट दिया है। गर्म रंग कौन से हैं?
गर्म रंग में लाल, पीला, नीला, नारंगी रंग, लाल, पीला और नारंगी रंग, ये गर्म रंगों में आते हैं। इस तरह से ठंडे रंग, शीतल रंग जो शांति देते हैं, ठंडक का आभास कराते हैं, जैसे नीला रंग, हरा रंग और बैंगनी, ये ठंडे रंग हैं। भारी और हल्के रंग जैसे हरा, भूरा, लाल, ये भारीपन का आभास देते हैं। गहरे भूरे, गहरा हरा, लाल, गहरा लाल। और इसी तरह से हल्का बैंगनी, हल्का नीला, गुलाबी रंग, ये हल्केपन का आभास देता है। आगे बढ़ने वाले रंग गर्म रंग होते हैं और पीछे हटने वाले रंग ठंडे रंग होते हैं। इनका प्रयोग करके हम कमरे के आकार को छोटा बड़ा दिखा सकते हैं। ये कमरे के आकार को परिवर्तित करके दिखा सकते हैं। इस तरह से हमने रंगों का भावात्मक प्रभाव पढ़ा। भावात्मक प्रभाव क्या होता है मानव मन पर, ये हमने इसके माध्यम से पढ़ा है। थैंक यू।